पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र 11 वचन 32 से 40। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। मैं और क्या ही कहूँ, गिदयोन, बारूक, सामसोन, इफ्ताई, दाऊद, समूएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होते हुए भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोडों, बेदियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घात उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सब अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ ही पूर्णता तक पहुँचे। सुसमाचार मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 5 वचन 1 से 20। अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुँचे। यीशु जो ही नाव से उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह रात दिन निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वही यीशु से बहुत अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अपदूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग ये सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और ये देखकर भयभीत हो गए कि वह अपदूतग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को ये बतलाने लगे कि अपदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी यीशु से निवेदन करने लगे कि वो उनके प्रदेश से चले जाएं। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में ये सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। मनन चिंतन। हम आज के सुसमाचार में सबसे बुरी मानव स्थितियों में से एक का सामना करते हैं। हम एक आदमी को पाते हैं जो अशुद्ध आत्मा के कब्जे में था। वो कब्रों में रहता था और खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन यीशु की उपस्थिति में बुरी आत्मा मानव के मुक्तिदाता के आने की पहचान करती है, जो उसे और उसके राज्य को नष्ट कर देगा और अपना शाश्वत स्वर्गीय राज्य स्थापित करेगा। बुरी आत्मा ने अपना नाम सेना बताया। यीशु के समय में सेना का मतलब 6000 सैनिकों की एक इकाई हो सकता है। उस आदमी की दयनीय स्थिति देखिए। यीशु ने उसे उस पीड़ा से मुक्त कर दिया। तब
बुरी आत्माओं की सेना उस व्यक्ति से निकलकर लगभग 2000 सुअरों को समुद्र में मार डालने में सक्षम थी। आइए हम शैतान के कारण होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक रहें और उसके तरीकों का समर्थन करने से बचें। आमीन।